5th क्लास के बाद बच्चों को, अपने बच्चों को या तो उसको स्कूल छुड़ाना पड़ता है, खास तौर पर जैसे गरीब लोग। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा वो है कि जनता जो है किसी जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनती है, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ समस्या बनकर आते हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अब शहरों में चले गए, गांव में बहुत कम लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं अब तो, क्योंकि अपनी परेशान गरीब लोग घर में रहे, जो पैसे वाले हो शहर में रह गए। हम आपके चैनल के माध्यम से विभाग अधिकारियों को चेतावना चाहते हैं, यदि समय रहते इस मोटर मार्ग की उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विभागीय अधिकारियों का घेराव भी होगा, धरने भी होंगे। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आपको जो है क्षेत्र हित की हर खबर या क्षेत्र की हर पीड़ा को दिखाते रहते हैं। आज हम उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ विकासखंड मोरी में हैं, जहां से देवन एक ऐसा हमारा आस्था का केंद्र, जहां प्रवासी महाराज जो है जाते हैं और तमाम क्षेत्र जो है या फिर श्रद्धालु, चाहे आपका बाबर जौनसार का कहें क्षेत्र या हिमाचल का कहें या मोरी विकासखंड का या इस फतेह पर्वत पट्टी का हो या फिर आराकोट बंगाण क्षेत्र के लोग, सभी लोग जो है प्रवासी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ से देवती होते हुए देवन जाते हैं। और आपको एक बड़ी खबर, आप हमारे पीछे जो ग्रामीण देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा को लेके यहाँ तक आए हैं। कम से कम देवती गांव यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री की घोषणा में एक सड़क देवती देवन की जो स्वीकृत हुई थी वो आज तक भी अधर में लटकी है और कहीं ना कहीं इन मातृशक्ति का या इन युवाओं का पीड़ा का सबब बना है। तो पहले हम इन मातृशक्ति से बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं जो इन लोगों ने आज जो है शासन प्रशासन तक अपनी गुहार लगाने के लिए हमें यहाँ तक बुलाया है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवी देवती से। हाँ जी, हाँ जी। क्या समस्याएं आपकी है आज भी आपके गाँव में? समस्या था सर, आप देख ही सकते हैं यहाँ से कितना ढकार है, कितना ढकार से हमको आना पड़ता है। और लेडीज भी, कई लेडीजों ने प्राण छोड़ दिए इधर पर, जैसे डिलीवरी के टाइम लाने में कितना दिक्कत होती है, लेडीज को कैसे उठाएं कैसे लाएं। और फिर बुजुर्ग लोगों को भी पिछले साल यहाँ से लाए, मेरे ससुरी जी थे और आधे रास्ते में उन्होंने प्राण छोड़ दिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना देवी। जी, किस तरीके से जो आप बोल रहे हैं कि ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? हमको तो यही उम्मीद है कि बस हमको रोड दे देते, बाकी कोई उम्मीद नहीं थी हमको उससे, सरकार से। बस एक हुआ है रोड। हम तो क्या राशन लाते नीचे से, पहले तो खच्चर भाड़े के सोचना पड़ता, राशन तो बाद में खरीदते हैं। जब खच्चर भाड़ा कहाँ से, अगर नहीं देंगे खच्चर भाड़ा तो खच्चर वाले राशन नहीं लाते, कई बार अपनी पीठों में ले जाते उसको राशन को। और ये कि वो है, क्या बोल उसका नाम है, हमारे यहाँ तो जंगलों की जैसे पहले के जैसे जंगली लोग नहीं ऐसे रहते हैं, टॉयलेट लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि जंगलों में जाते हैं। जब रोड होती तो वो सीमेंट रेता वो क्यों नहीं लाती, आज तो राशन नहीं ला सकते उसमें, खच्चर में रेता वो तो कहाँ से लाएंगे। बस वही समस्या है। एक बड़ी समस्या आज जो है अमूमन बनी है सड़क, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का अभाव, और कनेक्टिविटी के अभाव के चलते आज जब सड़क गांव तक नहीं पहुंची है, ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है समय समय पे, चाहे अपना सामान कोई गांव तक पहुंचाना हो या फिर कोई मरीज जो गांव से अस्पताल तक पहुंचाना हो, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? संतोषी। यदि बात करें, आज तक आप जो है अपनी सड़क को लेके यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कभी मिले हैं? मांग कर बहुत पहले से मांग कर रहे, कई जगह मांग कर रहे और जगह जगह जैसे गए तो आपत्तियां लगा रहे, बार बार आपत्तियां लगा रहे हमारे रोड के। जी, हम तो बहुत परेशान हो रखे और ना तो रोड है ना कुछ, ऐसे परेशानी बहुत हो रही कि जैसे गर्भवती महिला होती है तो उठा के ले जाने, मरीज होते हैं तो उनको भी उठा के ले जाओ, सब लोग इकट्ठे होके तब पीठ में उठा के लाते सड़क तक, तब सड़क में उनको पहुंचाते हैं। मजदूर लोग मिलते नहीं है, तब जब तक हॉस्पिटल पहुंचाते तब तक मर जाते हैं।
तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार या शासन प्रशासन को, क्या संदेश देना? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप हमारे बीच आज आए, पहली बार आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमारे बीच आए और सरकार से मेरा अनुरोध है, हमारा सभी महिलाएं, हम इतनी मातृशक्तियां सभी आ रही है, हमारे सभी से सब सरकार से निवेदन है कि हमारे जल्दी से जल्दी रोड का वो करे, क्योंकि हमें बहुत हमारी जो पीड़ित महिला है, जो हमारे पुरुष है, बुजुर्ग लोग है, वो बेचारे उनको इधर जैसे उधर रास्ते से आते समय इतने ढंगार का रास्ता है और हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे रोड का वो करे, ताकि हमारे पुरुष और महिलाएं कोई भी परेशान ना होए। यदि बात करें आज जो है गांव से कितना पलायन हो चुका होगा ये सड़क ना होने की वजह से? सब लोग गांव में रह रहे हैं या गांव से कोई लोग बाहर चले गए? बहुत लोग गांव से बाहर चले गए, जैसे हमारे देहरादून है, प्रोला है, बड़कोट है, मोरी है और त्यूनी है। हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अब शहरों में चले गए, गांव में बहुत कम लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं। अब तो क्योंकि अपनी परेशानी, गरीब लोग घर में रहे, जो पैसे वाले हो शहर में रह गए। तो कहीं ना कहीं वास्तव में आज जो है सड़क न होने की वजह से जो गरीब लोग हैं, गांव का जो गरीब तबका है, वो आज गांव में ही अटक के रह गया है और बिना संसाधनों के जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जो पैसे वाले धनबल के लोग हैं, वो लोग आज जो है गांव से पलायन कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार एक और नारा देती है कि पलायन को रोका जाए, लेकिन यदि यही स्थिति रही तो शायद से धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं होंगे जब हमारे गांव खाली होने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं राजेंद्र सिंह। ये तमाम जो आपकी सड़क की समस्या है, वर्ष 2013 में जो है मुख्यमंत्री की घोषणा में भी ये सड़क पास हो चुकी है, लेकिन आज तक भी ये सड़क आपके गांव तक नहीं पहुंची, कटना भी कोई कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। क्या कारण है? कारण तो यही है, जो हमारी, मैं तो यही बोलूंगा, मुद्दा तो वही उठता, जो हमारी जो सरकार अभी है, जो हमारे एमएलए है, उन्होंने आंख बंद कर रखी है। इतनी आप देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी लेडीज है यहाँ गांव से, दूर दराज से, जहाँ एक मीडिया लोग भी जाने के लिए बहुत कुछ सोच रहे, 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और दूसरा जो सिंगल रास्ता है एक आदमी के लायक चलने का, अगर कोई बीमार व्यक्ति या कोई लेडीज है तो सिंगल पीठ में उठाकर, जबकि चेयर में लगाकर 2 आदमी 4 आदमी ला सकते हैं, उसके चलने लायक भी रास्ता नहीं है। तो हम तो सरकार से उम्मीद, 2013 से आज तो आजादी की 77वीं वर्षगांठ हो चुकी है। हम भी बूढ़े हो चुके हैं। वैसे मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। जब से हम यहाँ पे पैदा हुआ, हम ये स्थिति यही देख रहे हैं। हमारा जो राशन का एक बोरा है वो कम से कम 600 रुपए में यहाँ पहुंचता है। 600 रुपए का हम दुकान में पैसा देते हैं उसको, 600-700 में, और उतना ही वो भाड़ा यहाँ पड़ता है। दूसरे में जो हमारे नवयुवक लोग हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो पलायन कर चुके हैं। आज यहाँ से जो है देहरादून पलायन कर चुके हैं। जब कोई रास्ता ही नहीं है तो बात वही है, मेन मुद्दा रोड का ही है। तो मैं यही इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि सरकार से अगर आप हमारी इस आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे तो हम आपके बहुत बहुत आभारी भी रहेंगे। बाकी स्थानीय लोग इससे ज्यादा क्या बोल सकता है। नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा और आपकी आवाज शासन प्रशासन तक हम बखूबी रखेंगे और लोगों से भी जो ग्रामीण यहाँ हमारे साथ हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, जनक सिंह सजवान। सर सजवान जी, यदि इतने समय से आपके गांव तक रोड नहीं पहुंची है तो कहीं ना कहीं आज विद्यालय भी आपके गांव में होगा। क्या वो शिक्षक भी कभी आपके गांव तक पहुंचते होंगे? बहुत कम। जब स्थिति ऐसी होती है, बीमार होते तो 1 हफ्ते तक आते ही नहीं है टीचर भी। अब उनकी मजबूरी है, जब नीचे उतरने पड़ता, उसके बाद गांव में आने में बड़ा दिक्कत होती है, कष्ट होता है। तो यदि 2013 से आज तक आपको सड़क नहीं मिल पाई है, नहीं कटी है, तो क्या आपका शासन प्रशासन से आग्रह रहेगा? जी, हमारा आग्रह शासन प्रशासन से तो है ये, लेकिन हमको सरकार से भी शिका गिलवा है। वो अभी सरकार कुछ कर नहीं रही है, जबकि हमारे विधायक जी है, उनको हमने कई बार बोला, लेकिन वो भी इस दृष्टि से नहीं देख पा रहे इस सड़क को। तो क्या कहना चाहोगे? हमारा कहना तो है कि जो कार्यदायी संस्था PWD है वो थोड़ा एक्शन में आए, में जो आपत्तियां हैं उसको क्लियर करे। तो चलिएगा, देखिएगा कुछ आपत्तियां भी इस सड़क पे लगातार आ रही है और कहीं ना कहीं जो जिस तेजी से कार्य होना चाहिए था उस तेजी से कार्य हो नहीं रहा है। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत रावत है।
विनीत जी, किस तरीके की समस्याएं आज भी जो है देवती गांव के ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है? देखिए सर, परेशानियां तो है। आप रास्ता देख सकते हैं, सिंगल आदमी चलने के लिए भी कतराता है इस पे। हम खुद गए हैं इधर से तो हमें भी बहुत परेशानी है, जबकि हम तो युवा हैं, चल सकते हैं। हमारे बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो भी हैं, चलने के लिए बड़ी भारी समस्या है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर है ये फॉरेस्ट लैंड, आधा भी नहीं है यहाँ पे। तो फॉरेस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं अपना टांग अड़ा रही है। तो सरकार को संज्ञान लेने चाहिए कि आगे पब्लिक की समस्या को सुने, हमें सुविधा दें। बागवानी आप देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ बढ़ रही है, लेकिन सुविधा नहीं है। आज हम जब तक यहाँ से सेब नीचे ले जाते हैं, रोड के किनारे से भी हमें 500 रुपये पेटी मंडी तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ से आप लगाओ कि 1000 से 1500 रुपये खर्चा आता है पेटी पे। तो इतनी मार्केटिंग है भी नहीं इस टाइम पे। तो इस विषय में समझना चाहिए गवर्नमेंट को भी। यदि बात करें एक और जो है, आप देखते होंगे लगातार हमारी सरकारें, चाहे वर्तमान हो या पूर्व की सरकारें हो, हम इसमें सभी के लिए ये चीजें हैं कि आज भी यदि इन गांवों तक कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तमाम सरकारों पे खड़ा होता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे क्वेश्चन लेना चाह रहे थे कि यदि 21वीं सदी की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और आज भी यदि आपका सेब जो जिस बागवानी पे आप निर्भर है वो आपकी वो सेब भी जो है समय पे मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कितनी समस्याएं उस वक्त होती है? समस्या सर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमें गवर्नमेंट भी एक हिसाब से हमें कहती है कि आप बागवानी करो, बागवानी हम कर तो लेंगे, लेकिन हमें उस रेट पे हमें मार्केट नहीं मिलेगा तो हम तो बागवानी तो हम तो नीचे को जाएंगे। उस तरीके से हम इसीलिए चाहते हैं कि जब हमें इतना आप सब्सिडी दे रहे हैं तो सब्सिडी का लाभ हमें इसलिए दो ना कि ताकि हमें रोड पहुंचे तो हमें उसका सही में फायदा हो, लाभ मिले। अब ये क्या लाभ मिल रहा है हमें? अब लगाओ आप यहाँ से 600-500 रुपये पेटी हम रोड पे पहुंच रही है, उसके बावजूद आप यहाँ से भाड़ा गाड़ी का लगा लो, मंडी में पहुंचते पहुंचते हमारा सेब सड़ जाता है। आप लगाओ यहाँ से नीचे कितने चक्कर लगेंगे? मान लो 5 कचरे होगी, 10 पेटी तो जाएगी, कितने दिन लगेंगे तब तक जो माल हमारा नीचे है वो सड़ जाएगा। तो हमें कोई फायदा नहीं मिलता इस चीज का। इसलिए हम चाहते हैं सरकार इसमें विषय में संज्ञान ले, हमें सुविधा दें रोड की। तो हमें यही आक्रोश है गवर्नमेंट से। हम तो जो गवर्नमेंट वर्तमान में है हम उन्हीं से शिकायत कर सकते हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। हमारे जो क्षेत्र के विधायक है उन्हें भी इस विषय में अपना जोर लगाने चाहिए। कहीं ना कहीं जब 2012-13 में ये रोड का स्वीकृत हुई तो अभी तक क्यों काम नहीं किया गया इसमें? तो चलिए, विधायक जी हो या तमाम जनप्रतिनिधि हो या आज से पूर्ववर्ती सरकारें रही हो या वर्तमान सरकारें रही हैं, या जो वर्तमान सरकार है, सभी से जो है स्थानीय लोगों की नाराजगी जो है दिख रही है। और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी भाई, आपका शुभ नाम? मैं चतर सिंह रावत, मैं दो बार प्रधान रहा हूँ ग्राम पंचायत कुकरेड़ा जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पार संदेश का। मैं आपको देखते रहता हूँ, आप जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो में जाके एक अच्छे एक पत्रकार जो एक सच्चाई जो दिखाई आपने, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी है। मोरी से मैं आपको देखते रहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। तो बाकी आप देख रहे हैं, अब आप ये देखो 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में रोड है, और अभी तक जो है यहाँ पर जो है ऐसे ही कभी फॉरेस्ट में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। और हमारा जो ये देवती, ये हमारा 3 पट्टी का ही नहीं, फतेह पर्वत हो गया, हिमाचल हो गया, ये हमारा पूरा अपना प्राचीन मंदिर भी है प्रवासी महाराज का। और ऊपर हमारा देवन है, वो हमारा माथा है बंगाल 3 पट्टी का, ये हमारी नाक मानते हैं हम इसको। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा वो है कि जनता जो है किसी जनप्रतिनिधि को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुनती है। लेकिन मैं इस बात में भी कुछ संकोच नहीं करूंगा कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ समस्या बनकर आते हैं। अब बताओ आप हम कहाँ जाएंगे? लोग आज मातृ शक्ति रो रही है, अब सेब लगे हैं, ऐसे भी दुख है सुख है, कई चीज होती है। लोगों तो गाँव में रहना है, सरकार कह रही है पलायन मत करो, गांव पलायन रोको, तो पलायन कैसे रुकेगा? इस चीज से पलायन के लिए तो रुकने के लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेज, पानी, रोड, ये तो जरूरी है, बिजली। अब वो नहीं होगी तो आदमी नीचे हो जाएगा, जो मजदूरी करेगा आदमी, अपने घर बंजर पड़ जाएंगे खेत। तो ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है। अब मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा, हमारे पार लगा हुआ क्षेत्र है, ये हमारे जौनसार पावर हमसे लगा हुआ है, हिमाचल हमसे लगा हुआ है,
लेकिन मैं यहाँ का स्पष्ट हो गया, हमारी जो लीडरशिप है यहाँ की बहुत कमजोर लीडरशिप है। यहाँ जितने भी आते हैं ये सब अपने काम के फायदे के लिए आते हैं और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमको जनता के लिए कुछ भी करना भी है जनता के लिए। वाकई एक बड़ी बात आपने कही कि जितने भी जनप्रतिनिधि आज तक पुरोला विधानसभा ने चुन के भेजे हैं, वो जनप्रतिनिधि सदैव जो है कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुए हैं। चाहे कभी विपक्ष का रोना रोते हुए दिखे हो या तमाम समस्याओं को लेके फेलियर दिखे। तो यहाँ हमारे साथ एक युवा और भी है जो भाई नमस्कार, आपका नमस्कार। आपका शुभ नाम? प्रमोद जी, जिस तरीके से आज भी 21वीं सदी में एक और हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी ओर आज जो है देवती देवगन जैसे क्षेत्र के लिए जो कि बागवानी से लगा हुआ क्षेत्र है और कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पे बागवानी यहाँ होती है, आज भी यहाँ सड़क नहीं है। क्यों, क्या कारण आप मानते हो इस चीज का? ये सब कारण प्रशासन का है। प्रशासन अगर चाहती तो हमारा ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है यहाँ पे देवती, पूरे 3 पट्टी और बाहर से भी कई लोग आते हैं यहाँ पे देवती में और हमारा बहुत ही धार्मिक स्थान है। सबसे पहला जो धार्मिक स्थान है प्रवासी देवते का, सबसे पहला धार्मिक स्थान देवती है। यहाँ पे बहुत कमियां, प्रशासन की कमियां है, किसी और प्रतिनिधियों की कमियां है, इसीलिए हमारी ये रोड देवती वाली रोड नहीं आ पा रही है। हमें हर साल देवन जाना पड़ता है, हर वर्ष 3 दिन के लिए देवन जाते हैं और 1 महीने के लिए यहाँ पे देवती में भवासी महाराज 1 महीने के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे यात्री भी बहुत सारे आते हैं, उनको भी सबको पैदल आना पड़ता है और ग्राम सभा के तो है ही है और ऊपर से यहाँ पे खचरे भी मिलती है कभी, और अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो कभी अगर धक्का लग गया बाई चांस तो सीधा मौत है, सीधा डेड है सीधा। यहाँ पे इतनी खाई है नीचे, अगर यहाँ पे रोड आ जाती है तो कितना सारा विकास हो जाता है इसका, इस गांव का। इस गांव से सभी लोग जुड़े हैं, हमारा ये आस्था का प्रतीक है यहाँ पे देवती। पूर्ववर्ती सरकारें हो या वर्तमान सरकारें हों, उनसे नाराजगी दिख रही है और आज जो क्या अपील आप जो है शासन प्रशासन से करना चाहोगे? शासन प्रशासन से एक ही अपील है हमारी कि हमारे लिए रोड, बस हमें रोड चाहिए, बस किसी भी हालत में हमें रोड चाहिए, वरना हम काफी धरना भी करेंगे। अगर ये रोड नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो चलिएगा। और जी भाई, क्या नाम आपका? नमस्कार। संजीव झक्का है जी। संजीव जी, यदि जिस तरीके से आज डिजिटल इंडिया या फिर तमाम चीजें जो देख रहे हैं, बड़े बड़े आयाम जो है हमारे देश प्रदेश के नाम पे हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश या हमारे प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी जो है सड़क से वंचित हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और हमारी सरकारें उसके बाद पूर्ववर्ती हो या वर्तमान हो नारे देती है कि पलायन को रोका जाए। क्या पॉसिबल हो पाएगा? जो एक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पहाड़ संदेश का, जो कि हर जगह जगह आप इस संदेश को पहुंचाएगा और पहुंचाए भी, लोगों की आवाज को पहुंचाया भी होगा। लेकिन यहाँ की अगर परिस्थिति अगर आप देखेंगे, यहाँ से 5 किलोमीटर इस धार के साथ पल्ली साइड एक देवती गांव है, जिससे कि पूरी जनता जो यहाँ पे आज पहुंची है, इन जनताओं के दिल में अगर हमारे एमएलए साहब बसे होते तो आज को शायद ये रोड पहुंच जाता, लेकिन इनकी आवाज को अगर सुना होता तभी शायद रोड पहुंच जाता। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां जो है, इस रोड की जो परिस्थितियां, वो बहुत ही कस्ती हालात हैं। और अगर आप इस गांव में अगर कभी जाएंगे, देखेंगे कि वहां पे बहुत ही बुरी कंडीशन है लोगों की। कारण क्या है, 10 अगर वो कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए अगर कमाता है, उसका बेचारे का आने जाने का ही पूरा हो जाता है। उसकी दूसरी बात ये, वहां एक 5th क्लास तक एक विद्यालय है। 5th क्लास के बाद बच्चों को, अपने बच्चों को या तो उसको स्कूल छुड़ाना पड़ता है, खासतौर पर जैसे गरीब लोग, कि उनको बड़ा सोच समझ के या तो किसी रिश्तेदार के वहां भेजना पड़ता है कि भाई चल 5th के बाद वो बेचारा वहां पे पढ़े, क्योंकि 10th कराना, +2 कराना तो बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है, रोड, अगर यहाँ पे रोड होता है। दूसरी बात देखो, एक मैं आपको बताऊं, अगर वहां स्कूल है, अगर एक टीचर कोई बेचारा बीमार हो जाता है, वहां डेपुटेशन पे रखना टीचर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। वो बेचारा कहाँ रहता है, कहाँ रहेगा, किसके घर पे रहेगा। तो यहाँ की जो हालात जो है और बहुत खराब है। अगर आप देखिए, वहाँ पानी की भी दिक्कत है और रास्ते की तो है ही है, सड़क की तो है ही है। और इस अगर रास्ते में अगर आप जाएंगे, वहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक पॉइंट है, 1-2 मेरे ख्याल से घटना भी घटी है इस जो सड़क में, रास्ते में, और बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। और अगर आप नीचे से चलेंगे तो इतनी खड़ी चढ़ाई है, तो बुजुर्गों का आना जाना बहुत ही मुश्किल है, पीछे है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आवाज को जो अगर आप दूर तक, अगर मंत्री तक, एमएलए तक और आगे तक इस को आवाज को पहुंचाए, और ताकि इस आवाज को सुने।
और हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन चौहान, जो कि आप देखते होंगे अमूमन मोरी विकासखंड या बंगाल क्षेत्र की हर समस्या में आपको खड़े दिखता है। मनमोहन जी, स्वागत है आपका पाठ संदेश पर। धन्यवाद पाठ संदेश का। सर, जिस तरीके से लगातार जो है पिछले कई वर्षों से 2013 की एक घोषणा, और वो भी मुख्यमंत्री की घोषणा, और उसको अमली जामा नहीं आज तक पहनाया गया, तो क्या विकास की उम्मीदें की जा सकती है? अब जैसा ये रोड की बात हो रही है, देवती मोटर मार्ग, ये हमारे आराकोट बंगाल क्षेत्र का एक ऐसा मात्र गांव है जिसकी घोषणा तो हो चुकी है 2013 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, पर विभागीय लापरवाही के कारण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ये रोड आज भी वंचित है। आप देखिए, तमाम ग्रामवासी महिलाएं आज अपनी मजबूरी को लेकर आप आए हैं, एक आशा की उम्मीद को लेकर कि कोई तो हमारी बात को सुने, क्योंकि लंबे समय से इसी मार्ग पर कई महिलाओं ने अपनी प्रसव पीड़ा के कारण अपने प्राण त्याग दिए। कई बुजुर्गों की यहाँ पे डांडी कांडी में आते समय हमारे सामने भी वीडियो आई, वो लोग समय से इलाज ना मिलने का उनकी डेथ हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, वो कई लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं, लगातार यहाँ की पब्लिक जनप्रतिनिधियों के पास जा रही है, गुहार लगा रही है। और विभाग के अधिकारी को क्या बोलना, विभाग का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि बिना लिए दे कोई विभाग का अधिकारी काम करने वाला नहीं है। और जब जब जनता के जनप्रतिनिधि या विभाग के पब्लिक अधिकारियों से मिलने जाती है तो उनको टाल दिया जाता है, कई तरह की क्यूरियां लगाई जाती है, बेमतलब की क्यूरी लगाई जाती है। ये मोटर मार्ग जब 13 में जब स्वीकृत हुआ था, ये 9.5 किलोमीटर देवन तपोस्थली के नाम से स्वीकृत मोटर मार्ग हुआ था, पर जो भौगोलिक स्थिति और देखा गया बहुत ज्यादा फर्क था, तो उसका लेंथ को कम किया गया। लगभग 4.25 किलोमीटर ये रोड देवती गांव तक किया गया, क्योंकि देवती जो गांव है, इसको मैं बता देता हूं, ये देवती हमारे पूरे बंगाल का, जो बंगाल क्षेत्र हमारा है, एकमात्र ऐसा गांव है जो हमारा आस्था का केंद्र भी है, और 3 पट्टी की लंका भी इसको कहा जाता है। और इसके साथ पूरे 5 मील का आस्था का केंद्र है। हमारा तमाम हिमाचल से लेकर पर्वत, फतेह पर्वत तक सभी लोग इसको मानते हैं, हमारे मासू देवता को, उनका ये तीर्थ स्थल है। और एक तरफ मैं सरकार की बात करता हूँ, सरकार ने आज मुझे जानकारी मिली कि आज हमारे प्रदेश में जो हमारे विधानसभा में देवराना मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। और एक तरफ हमारा जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे मोटर मार्ग की स्वीकृति के लिए जो लंबे टाइम से फाइलें लड़क रही है, वो विभागीय अधिकारियों के टेबल में धूल झोंक रही है। मैं विभागीय अधिकारियों को भी चेताना चाहता हूँ और खुली चुनौती उनको देना चाहता हूँ, आप समझ जाइए, सोच समझ के काम कीजिए। आपको जो सैलरी मिल रही है वो जनता के काम के लिए मिल रही है। आप वहां पे जो बैठे हो वो आप जनता की सेवा के लिए, जनता के नौकर हो। आप लोग अपने आप को मालिक न समझे। जो भी अधिकारी सीटों पे बैठे हैं वो जनता के नौकर हैं, उनकी जो तनख्वाह मिल रही है हमारे टैक्स से दी जा रही है। हम लोग सब किसान जो टैक्स पेयर है, यहाँ का जो क्षेत्र में बताता हूँ, हमारा बागवानी क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों की आजीविका का मात्र एक सेब है। हमारे पूरा बंगाल क्षेत्र, आप जैसे पता है, पूरे प्रदेश में हमारे बंगाल को सेब बागवानी के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे भी हमारे क्षेत्र में, इस गाँव में सेब की बागवानी की जाती है। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारा काश्तकार पूरे साल में मेहनत करता है, उसे आशा होती है कि अपने सेब को बेचेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने घर के खर्चे करेंगे, पर मोटर मार्ग ना होने के कारण सेब को रोड तक पहुंचाते वो मंडी तक पहुंचते खराब हो जाता है, जिस कारण किसानों को कहीं ना कहीं लगातार किसान कर्ज के नीचे डूबता जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें किसानों की है, हमारे स्थानीय लोगों की है, महिलाओं की है। इसी को लेकर अभी इससे पूर्व मैं खुद स्वयं देवती तक गया था, लगभग 1.5-2 घंटे का खड़ी चढ़ाई का रास्ता है। एक आम आदमी कैसे चल पाएगा? भाई हम युवा हैं, हमारे भी चलते चलते पसीने निकल जाते हैं। 70-80 साल का बुजुर्ग कैसे आ पाएगा, या कोई बीमार आदमी हमारा हो जाता है वो कैसे आ पाएगा? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम आपके चैनल के माध्यम से विभाग और अधिकारियों को चेतावना चाहते हैं, यदि समय रहते इस मोटर मार्ग की उचित कार्रवाई नहीं की गई तो विभागीय अधिकारियों का घेराव भी होगा, धरने भी होंगे, हमें किसी अधिकारी से मिलना पड़ा, किसी जनप्रतिनिधि से मिलना पड़ा, वो भी करेंगे, और हर स्थल तक हम जाएंगे जैसा जनता चाहेगी। हम लोग जनता के साथ। और आज मुझे बड़ा हर्ष हुआ, यहाँ पे जब मैं आज आया तो तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे थे, हमारे मासू महाराज के, हमारे जो वजीर साहब के पुत्र है वो भी यहाँ पर थे, और काफी ग्रामवासी यहाँ पे थे, जिससे मुझे लगता है कि हम लोग अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे, जिस तरह आज हम दिख रहे हैं, सभी दलों के लोग यहाँ पर है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटकर निस्वार्थ भाव में सिर्फ जनता के लोग यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, तो अवश्य इस रोड को हम लोग एक धरातल पर उतारेंगे। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी ग्रामवासियों को भी आश्वस्त करता हूँ कि हम भी इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। ऐसा नहीं है, हम भी पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी आस्था का केंद्र है, हम भी इसी इष्ट देव मातृ देवता को मानते हैं, और ये हमारी पावन धरती है। हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे लगातार। मेरा आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को वादा है, आप धैर्य बनाए रखे, थोड़ा समय हमको दीजिए। जैसा आप सभी को पता है, इस समय अनुकूल नहीं है, अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है, उसके बाद आगे आचार संहिताएं लगनी है, पंचायत चुनाव होने हैं, फिर जाके जब नए प्रतिनिधि को आएंगे, जनप्रतिनिधि जो भी आएगा, हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे। और मेरा आपसे यही निवेदन है, हम भी तभी काम कर पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग होगा।
आप ये मत सोचना कि यार मनमोहन सिंह चौहान सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमेशा रोड के दौड़ेगा। हम भी तभी चल पाएंगे जब आप लोग साथ में हमारे होंगे। तो सभी मिलकर, सभी क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मिलकर हम लोग अगर साथ में सहयोग करेंगे तो अवश्य रोड बनेगी। पुनः धन्यवाद। तो देखिएगा आप कहीं ना कहीं मनमोहन चौहान सामाजिक कार्यकर्ता जो कि लगातार क्षेत्र के हर सुख दुख में साथ दिखते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी देवती गांव के ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि एक कदम आप चलोगे तो उस एक कदम के बराबर हम भी आपके साथ रहेंगे, और इस सड़क के लिए हम भी आपके साथ बराबर प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन से अनुरोध है, आप इस पे मनन अवश्य कीजिएगा कि यदि मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड सरकार के 2013 में रहे, उनकी घोषणा आज तक धरातल पे नहीं उतर पाई, तो कुछ अन्य यदि कोई घटनाक्रम हो तो क्या उम्मीदें जो है आम जनमानस आपसे रखेगा। मेरा शासन प्रशासन से एक बार पुनः पाठ संदेश परिवार की ओर से भी निवेदन है कि आप जो है त्वरित इस सड़क के लिए कहीं ना कहीं प्रयास करें, और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि हो या तमाम लोग जो है प्रयास करें, और विभागीय अधिकारी भी थोड़ा संज्ञान लें, ताकि जल्द से जल्द देवती गांव के ये माताएं बहनें, ये युवा बड़े बुजुर्ग जो है सड़क के सुख को भोग सके और कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से पार पा सके। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।